हरे कृष्णा। तो हम स्वागत करते हैं आप सभी का इस रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में हमारे श्री श्री राधा निकुंज बिहारी के निर्माणाधीन मंदिर में। क्या आपने टाइटल पढ़ा आज का? क्या आज यहाँ जो चर्चा किस विषय में चलने वाली है? आपको एसएमएस आते हैं सबको प्रोग्राम के? ओके, जिसे भी प्रोग्राम के एसएमएस नहीं आते हैं कृपया आप यहाँ पर हमारे एक भक्त ब्रजमोहन प्रभु, उनके पास अपने नंबर दे सकते हैं, जिससे कि हर सप्ताह का आपको एसएमएस आएगा और विशेष करके यह समझ में आएगा कि आज चर्चा क्या चलने वाली है। ओके, तो आप सबके आनंद के लिए हम बताना चाहते हैं कि आज का विषय है कहानी घर घर की। कैसा लग रहा है विषय? कहानी घर घर की। तो सबको ऐसा लगता होगा एक तो सत्संग है जहाँ पर कहानी हरि के घर की होनी चाहिए, वहाँ पर प्रभु जी किस घर की कहानी करने वाले? तो यह विषय सोचने के पीछे यह उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपने घर को सुंदर रखना चाहता है, हर व्यक्ति अपने घर में रहने वाले लोगों को खुश रखना चाहता है, हर व्यक्ति इस संसार में जीते हुए हर वो क्षण को अपने साथ अपने हृदय में रखना चाहता है, और उसमें उसका घर यह केंद्र बिंदु होता है कि नहीं? हर कोई अपना घर इतना स्वच्छ रखना चाहता है, या अपने घर को इतना, मतलब क्या, कई बच्चे अभी खेलते खेलते बहुत बार ऐसा होता है कि वो पेन से या किसी ऐसे नोकीली चीज़ से दीवार पर कुछ निशान बनाते हैं। पहले वो दीवार पे निशान बनाते, बाद में माता पिता उनके गाल पे निशान बनाते मारकर। तो सही में देखा जाए तो आज हर व्यक्ति अपना घर इतना मजबूत, इतना सुंदर, भव्य निर्माण करने का प्रयास करता है कि नहीं? चाहे वो लोन पे हो या खुद की कमाई पे हो, लेकिन करता ज़रूर है। तो बहुत बार आज के इस समाज में जो प्राकृत रूप से जो घर दिखता है बाहर से, जितना बड़ा घर उतना बड़ा उस व्यक्ति का सम्मान, किंतु यदि उस घर के अंदर झोंक कर देखेंगे और उस घर में रहने वाले जो भी लोग हैं उनके हृदय में झांक कर देखेंगे तो समझ में आता है कि इनका घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन हृदय में, मन में, पारिवारिक संबंधों में इतने सारे क्लेश हैं कि आज उसी क्लेश का कारण बहुत बार यहाँ देखा जाता है कि नवयुवा पीढ़ी आत्महत्या करती है, या जो भी उस परिवार में रहते हैं बहुत बार मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं। और सही में देखा जाए तो ये हर घर की कहानी है। कितने माता पिता यहाँ पर जो है अपने बच्चों से परेशान होते हैं। थैंक यू माता जी। सब होते हैं, आप अकेले नहीं है, किंतु आपने हाथ उठाया। अच्छा, प्रश्न ऐसा करते हैं, कितने माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंता करते हैं? सब चिंता करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर प्रभु जी बैठे हैं, अभी इनका तो बहुत अच्छा एज हुआ है ना, बहुत वरिष्ठ है, फिर भी उनके बच्चे अभी जिम्मेदार है, फिर भी वो अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं। हर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करता है। ये हर घर की कहानी है।
लेकिन इतना होने के पश्चात आज हर उस व्यक्ति से पूछिए जो अपने बच्चों की भविष्य की चिंता करता था, आज उनके बच्चे खुद के जीवन की भी चिंता नहीं करते। बहुत से ऐसे परिवार है, बहुत से ऐसे लोग हैं इस समाज में जो इसी परेशानी से गुजर रहे कि हमने तो बहुत प्रयास किया हमारे बच्चों को अच्छा सबक सिखाने का, मतलब क्या, अच्छा परवरिश करने का, पर आज ना बच्चे हमारा सुनते, ना हमें कुछ सम्मान देते हैं। हम कुछ बताने का प्रयास करें तो हमें ही बोलते, अरे तुम्हाला काय माहीत, तुमचा जमाना वेगळा होता, आमचा जमाना वेगळा है। बेटा माँ से दूर गया है, बहू सास से दूर गई है। यही है हर घर की कहाणी। त्यांनी काहीतरी फार वर्षांपूर्वी चूक केली होती आणि त्या चुकीची शिक्षा आजपर्यंत आपण त्यांना देतो, तो आपल्याला देतो। यही है हर घर की कहानी। स्कूल के दिनों में किसी ने थोड़ा सा एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिखाया था, स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज ख़त्म हुआ, जॉब ख़त्म हुआ, फिर भी आज वही चीज़ हृदय में चुभती है कि उसने मेरे साथ वैसा किया था। सही है या नहीं? यही है कहानी हर घर की। त्यांनी एवढा मोठा प्रोग्राम केला पण आम्हाला निमंत्रण नाही दिलं। ये मरते दम तक याद रखते लोग। यही है कहानी हर घर की। खरं पाहे सही में देखा जाए तो हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, वो तो सिर्फ एक ढांचा है, लेकिन घर वो होता है जिसमें लोग हो और उनके अच्छे संबंध हो। आज हम प्रयास करेंगे उस घर को जिसे आप सजाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम प्रयास करेंगे कि उसमें जीवन आए। आज सही में देखा जाए तो हर माता वो सोचती है कि मेरा बच्चा, उसने अरे खुद में उसने सुबह जल्दी से उठना चाहिए, उसने खुद का बैग खुद पैक करना चाहिए। हाँ, हर बार बताना पड़ता, अरे उठ रे बाबा, उठ रे बाबा, उठ रे बाबा, शाळेला नाही जायचं का? आणि तरी तो म्हणतो आई 5 मिनिटं थांब। तो माता सोचती आहे पोरं तर असे, पण त्यांचा वडील पण तसेच ना, ते स्वतःची काळजी घेतात, त्यांनी थोडीशी मदत करायला पाहिजे। मी काय काय नाही करत, सकाळी लवकर उठते, झाडू मारते, हे करते ते करते, डब्बा बनवते आणि या मुलांना सजवायचं, तयार करायचं, आणि ते आराम आईट आपले साहेब दमानं उठतात, चालले जातात, माझी काळजी नाही करत। आणि त्यांना ऑफिसला लेट झाला की प्रभूजी तिकडे विचार करतात, हिचं रोजचंच रडगाणं असतं, हां टाईमवर तर काही देत नाही, मला तर दररोज लेट होतं। ते विचार करतात तिने सपोर्ट करायला हवा। प्रभु जी सोचते हैं कि माता जी, उनकी जो पत्नी है, उन्होंने सहाय करना चाहिए और जल्दी से उठना चाहिए, मुझे लेट हो रहा है जॉब को जाने के लिए। उन्हें लगता है मैं बच्चों को संभालती हूँ, कम से कम उन्होंने बच्चों को तो एटलीस्ट, मैं इधर कुछ प्रिपरेशन कर रही हूँ तो बच्चों को तो संभालना चाहिए। हर घर में यही कहानी है। हर कोई बोलता है, ते मराठीमध्ये म्हण आहे, घराघरात मातीच्या चुली, मतलब हर घर की एक जैसी कहानी होती है। तो सही में देखा जाए तो यदि किसी भी घर में आनंद, खुशी, समृद्धि ऐसा माहौल चाहिए तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वही हम भूलते हैं। जब हम घर बनाते हैं तो इसका एक बेसमेंट बनता है, उसे फाउंडेशन कहा जाता है, बराबर ना? तो ऐसे कहा जाता है जितना मजबूत फाउंडेशन होता है ना, उतना ही मजबूत
बिल्डिंग होती है। तो व्यक्ति जब जीवन में पहली बार बिल्डिंग बनाता है तो हर एक चीज का ध्यान रखता है कि फाउंडेशन कैसा हो, कैसा मजबूत हो, तभी जाके बिल्डिंग मजबूत होती है। लेकिन बिल्डिंग घर नहीं होती है। हम जब घर की चर्चा करते हैं तो घर का फाउंडेशन क्या है? वो तो बिल्डिंग का फाउंडेशन है, जिसके ऊपर वो बिल्डिंग 100 साल तक चलेगी। बारिश होगी, तूफान आएगा, बाढ़ आएगी, फिर वो बिल्डिंग सुरक्षित रहेगी। पर घर का फाउंडेशन क्या है? तो घर का जो फाउंडेशन है वह होता है उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनका रिलेशन, उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनका जीवन जीने का सिद्धांत। आज कोई नहीं सोचता है कि मेरे जीवन जीने का सिद्धांत क्या है। हर किसी के जीवन जीने का सिद्धांत है, लेकिन हम उसे सोचते नहीं, वो बन जाता है हमारा सिद्धांत। एक व्यक्ति को हम कह रहे थे कि मंदिर आना चाहिए, भगवान का थोड़ा सा गुण लीला का श्रवण करना चाहिए, इससे मन को थोड़ा सा शांति मिलता है कि नहीं? बोलते नहीं महाराज, तसा नहीं है। मेरे जीवन जीने का जो सिद्धांत है, तरीका है, वो कुछ अलग है। जीवन में यदि सुखी रहना है तो इस मन का सुनना चाहिए। जैसा ये मन कहता है वैसे करना चाहिए, तभी जाके व्यक्ति खुश रह सकता है। वाह, अच्छा लगता है ये। तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मी से। तो आज बहुत से लोग इस सिद्धांत से जीते हैं कि किसका सुनो? मन का सुनो। किसका सुनो? पर आपको पता है मन को एक व्याख्या है, मन की एक तुलना की जाती है। मन एक बंदर की तरह है। पता है, सबने सुना है, मन एक बंदर की तरह है। बंदर पता है क्या होता है? बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाता है। कभी कभी वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है। तो एक जगह पर कभी मन टिकता नहीं। और ऐसे मन का सुनने से व्यक्ति क्या होगा? खुश होगा। अभी आपको लग रहा है हाँ बराबर, ये तो गलत है। नहीं, लेकिन पूरी दुनिया इसी सिद्धांत पे जी रही है। जस्ट डू इट एज योर माइंड सेज। सिर्फ करो, सोचो मत, सिर्फ जो इच्छा हो रहा है, जो मन कह रहा है वैसा करो। और यही कारण है जो घर घर की कहानी बनती है आगे जाके। मन ही मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्षयो। हमारे इस संसार में बंधन का और मोक्ष का मन ही कारण है। जब हम इस मन को हमारा मित्र बनाएंगे तब वो हमें इस बंधन से निकालेगा। लेकिन उससे पहले यह जो मन है यह शुद्ध होना जरूरी है। अशुद्ध मन एक बंदर की तरह होता है जो कभी एक चीज पर नहीं रहता है, वो भागते रहता है। यहां से भागेगा उधर जाएगा, उधर से भागेगा इधर आएगा, इधर से भागेगा उधर जाएगा। और ऐसे जो स्वयं चंचलम ही मन कृष्ण, अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को कि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है। इतना चंचल है कि यदि आप कहो तो मैं इस वायु को नियंत्रित कर सकता हूं, किंतु इस मन को नियंत्रित करना मेरे बस की बात नहीं। और इस जगत के लोग अभी बोलते कैसे जीना चाहिए खुश रहने के लिए? कैसे जीना चाहिए? जैसा मन कह रहा है वैसे जीना चाहिए। सही में इस दुनिया में जब हम ये दुख का अनुभव कर रहे हैं ना, या रिश्तों में दरार का अनुभव कर रहे हैं, घर के टूटने का अनुभव कर रहे हैं, तो इसका एक ही कारण है। क्या? कि हम हमारे मन का साथ देते हैं जो कि अभी तक शुद्ध नहीं है। तो घर का तो फाउंडेशन हम देखते हैं, लेकिन बिल्डिंग का फाउंडेशन तो देखते हैं, किंतु व्यक्तियों से बनने वाला जो घर है उसका फाउंडेशन नहीं देखते। आज हम उसका फाउंडेशन का चर्चा करेंगे। आज बहुत ही विशेष दिन है, पता है आपको?
आज इतना विशेष दिन है कि यह जो मंदिर बन रहा है राधा निकुंज बिहारी, बहुत भव्य दिव्य मंदिर है। यह बनने के लिए जो व्यक्ति कारणीभूत है, पता है कौन कारणीभूत है? यह मंदिर बनने के लिए श्रील प्रभुपाद जी कारणीभूत है। इनका नाम है हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। और प्रेम से हम सब भक्त इन्हें श्रील प्रभुपाद कह के जानते हैं। क्या कह के? श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद मतलब जिन्होंने प्रभु के पाद मतलब चरणों का आश्रय लिया है, और जो अन्य लोगों को भी उनके चरणों का आश्रय प्रदान करते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है प्रभुपाद। इनके गुरु का आज तिरुभाव दिवस है, जिनका नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका आज तिरुभाव दिवस है। तो उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि उस घर में और हमारे घर में क्या अंतर है। उस घर में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो घर है, उस घर में और हमारे घर में क्या अंतर है। यह अंतर जानने के पश्चात हम प्रयास करेंगे कि हमारा घर हम उनके घर जैसा कैसे बनाए। जानना चाहते? किस किस को बनाना है? अच्छा ठीक है, चलो उनके घर का चर्चा करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनके पिताजी का नाम है भक्ति विनोद ठाकुर। और भक्ति विनोद ठाकुर जो है वे हमारा भारत स्वतंत्र होने से पूर्व, जब अंग्रेजों का राज्य था, उनके समय पर वो जज थे। आज जज को क्या बोलते हैं हिंदी में? न्यायाधीश। न्यायाधीश का जो पोस्ट है वह बड़ा ही सम्माननीय पोस्ट है कि नहीं? तो अंग्रेजों के दिनों में भक्ति विनोद ठाकुर एक जज है, बहुत ही सम्मानीय जाने माने व्यक्तिमत्व है। पर यह उनका बाह्य स्वरूप है कि वो एक जज है, किंतु यदि हम उनकी जीवनी के बारे में जाने तो भक्ति विनोद ठाकुर यह बहुत ही शुद्ध वैष्णव है, भगवान के शुद्ध भक्त है। और उनका जीवनी में उन्होंने अपना जो व्यवसाय समझे, उनका जो पेशा है न्यायाधीश, उसे और उनका जो भक्ति है उसे कभी ऐसा अलग नहीं समझा है। उनका पेशा न्यायाधीश, उनकी भक्ति, इन्हें वो साथ साथ लेके चले। और ऐसी ही परवरिश वो अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के गुरु है, उन्हें सिखाते हैं। तो एक बार ऐसे होता है कि भक्ति विनोद ठाकुर, आम का सीजन होता है और बहुत सारे आम लेके आते हैं। अभी देखिए, छोटे छोटे बच्चे घर में हो और आप आम लेके आओ तो क्या होता है? सब वो आम की गोनी पर या उस बैग पर टूट पड़ेंगे, बराबर कि नहीं? तो जब वो आम लेके आते हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 2 साल के बच्चे हैं, तो भागते भागते जाते और आम लेते, मुझे खाना है। और वो आम लेकर खाना चाहते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ऐसा नहीं खाया जाता आम। कोई भी चीज भगवान को अर्पण किए बिना खाना यह उचित नहीं है। अभी वो तो 2 साल का बच्चा है। अभी आप एक बार कह के देखिए अपने बच्चों को कि बेटा भगवंतांना अर्पण केल्याशिवाय खाना योग्य नहीं। अच्छा वो छोड़ दो, सिर्फ उसे बोल के देखिए चॉकलेट खाना अच्छा नहीं, वो भी नहीं सुनेगा। पर जैसे ही वो, उनका नाम विमल प्रसाद रहता है, तो जैसे वो सुनते हैं कि यह जो फल है आम, यह भगवान को अर्पण किए बिना नहीं खाना चाहिए कोई भी चीज, पर मैंने इच्छा किया इसे खाने का। कौन सोच रहा है 2 साल का बच्चा? और क्योंकि मैंने ये खाने का इच्छा किया है भगवान को अर्पण किए बिना, तो मैं व्रत लेता हूं
क्योंकि मैंने भगवान को अर्पण किए बिना इस फल को खाने का इच्छा किया है, तो मैं व्रत लेता हूं, मेरे जीवन में इस फल को मैं कभी नहीं खाऊंगा। अभी हमने भी नए साल का रेजोल्यूशन तो किया होगा, नए साल में हम ये करेंगे, नए साल में हम वो करेंगे, हम हर रोज सुबह उठेंगे, किया होगा ना। 31 डिसेंबर को हम डिसाइड करते हैं की अभी गेलेलं गंगेला मिळालं, हे वर्ष आपण चांगलं घालवणार। जो छात्र रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम हर रोज सुबह सुबह मैं 4 बजे 5 बजे उठ के अब पढ़ाई करूंगा। 1 तारीख को संकल्प करते और 2 तारीख को तोड़ देते। लेकिन ये 2 साल का विमल प्रसाद, वो 2 साल की आयु में संकल्प करते क्योंकि मैंने भगवान को अर्पण किए बिना इस फल को खाने का इच्छा किया है, मेरे जीवन में कभी मैं इस फल को नहीं खाऊंगा, और वो जीवन भर उस व्रत का पालन करते हैं। तो यह दृढ़ निश्चय, यह दृढ़ श्रद्धा, यह दृढ़ विश्वास और इस शब्द को पालन करने की जो शक्ति है ना, ये बच्चों में तब जाती है जब वो माता पिता में हो। पहला सिद्धांत, बिल्डिंग को घर बनाने का पहला सिद्धांत, जिस चीज की अपेक्षा हम हमारे बच्चों से करते हैं वे गुणधर्म सबसे पहले माता पिता में होने चाहिए। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे जीवन जीते हैं कि मेरे जीवन में मैं कोई भी चीज भगवान को अर्पित किए बिना स्पर्श नहीं करूंगा या ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि उनके माता पिता का दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धा है भगवान की भक्ति में। वही दृढ़ श्रद्धा, वही दृढ़ विश्वास वो छोटे 2 साल के बच्चे में आ गया है ना। हम बहुत बार कहते हैं कि हमारे बच्चे सुनते ही नहीं प्रभु जी, कितना समझावे नहीं, सुनते ही नहीं सुनते हैं। तो बच्चों में मत देखो, एक बार खुद में जाके देखो। जो चीज आप अपने बच्चों से कराना चाहते हैं, थोड़ा सा खुद करने का प्रयास करके देखो। तो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, उनका पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित था, वह गुणधर्म उनके 2 साल के बच्चे में भी आ गया। आगे चल के विमला प्रसाद पढ़ाई में भी बहुत तरबेज, वह क्लास में बैठते थे और संस्कृत के ग्रंथ का अध्ययन करते। संस्कृत में जो भागवतम, भगवद गीता जो ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथ का अध्ययन करते। और कभी कभी मास्टर वो अध्ययन करने में इतने मग्न हो जाते कि कोई शिक्षक आए, पढ़ाना चालू किए, पर उनका पूरा ध्यान शिक्षक की तरफ भी है और यह कुछ अलग किताब पढ़ रहे, उसमें भी ध्यान है। तो टीचर उठाते, विमल प्रसाद हम पढ़ा रहे, आप क्या कर रहे हो? बोले सुन रहा हूं मैं आपको। तो पूछ लेते प्रश्न, उत्तर दे देते, दूसरा प्रश्न पूछ लेते, उत्तर दे देते। इतना ही नहीं तो ये भी बताते कि सर आपने यहाँ पर ये भी बताना चाहिए था जो आपने बताया नहीं। बोले तुम दूसरा किताब खोलकर बैठा है, मुझे लगा कि तुम्हारा मेरी तरफ ध्यान नहीं है, तुम कैसे कर लेता है? तो इतना तरबेज थे कि एक समय पर वो 4-5 काम, मल्टीटास्किंग बोलते। आज हर कंपनी का बॉस सोचता है कि मेरा वर्कर कैसा हो, मल्टीटास्किंग हो, कि उसने ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, सारी चीजें उसने करनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती, विमल प्रसाद ऐसे मल्टीटास्किंग थे। अंग्रेजी भाषा में इतने प्रवीण कि अंग्रेज भी कभी उनके प्रवचन में बैठे तो डिक्शनरी खोल के बैठते थे। तो विमल प्रसाद वह अपने पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि पिताजी, मैं चाहता हूं कि गुरु के निर्देश के अनुसार मैं इन ग्रंथों को पढ़ना चाहता हूं, तो मुझे कृपया बताइए मैं किन्हें गुरु स्वीकारूं। तो बताते हैं कि एक बाबा जी है, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उन्हें आप गुरु स्वीकारो और उनसे सीखो इन ग्रंथों के बारे में। तो देखा जाए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो विमल प्रसाद जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो इतने स्कॉलर बोलते हैं,
विद्वान है, विद्वान पंडित है, पर उनके जो गुरु है वो अंगूठा छाप, पढ़ाई नहीं है, पर उनका भक्ति का इतना गहरा अनुभव, इतना गहरा साक्षात्कार होता है कि विमल प्रसाद उनके चरणों में जाके गिरते और बोलते कि हे गुरुदेव, कृपया आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। तो वो कहते कि अरे बाबा, तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, मैं एक अंगूठा छाप, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। तो बोलते कि यदि ये मेरा डिग्री जो मैं पढ़ा हूं, यदि ये बाधा आ रही है आप जैसे महान वैष्णव को गुरु स्वीकारने में, तो किसी काम की नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर जी को, मतलब विमल प्रसाद को, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज दीक्षा देते और उन्हें यह ग्रंथों का ज्ञान प्रदान करते हैं। और आगे जाके जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, विमल प्रसाद, वो आगे जाके एक बहुत बड़ी संस्था को स्थापन करते हैं जो कृष्ण भावना का प्रचार करती है, और 64 पूरे भारत भर में 64 मंदिरों की स्थापना करते हैं, मठों की स्थापना करते हैं, जहां पर उन ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। लेकिन यह कार्य करने से पूर्व भक्ति सिद्धांत सरस्वती पूरे 10 साल के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का हर रोज 3 लाख नाम जप। कितना 3 लाख नाम जप, और ऐसा 10 साल के लिए करते। कितना हाँ, 10 साल के लिए करते। और उसके पश्चात वह इतना बड़ा संस्था का स्थापना करते। तो बिल्डिंग रेत से बनती है, सीमेंट से बनती है, गिट्टी से बनती है, लोहे से बनती है, लेकिन घर इससे नहीं बनता, यह सिद्धांत से बनता है। तो मंदिर की स्थापना ऐसे भी हो जाती थी, बिल्डिंग बांध दिया, मंदिर बन गया, किंतु वैसे मंदिर नहीं बनते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रचार करने से पूर्व हर रोज 3 लाख नाम जप 10 साल के लिए यह तपस्या किया। आगे जाके इतना बड़ा प्रचार कार्य शुरू हुआ, और उन्हीं के शिष्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी 1922 में उनके संपर्क में आते हैं, 1933 में उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं, और तब से लेकर प्रयास करते हैं कि मैं किस तरह से भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर जी ने, इनके गुरु महाराज ने उनको आज्ञा दी होती है कि आपको अंग्रेजी आती है तो आप भगवत गीता का इंग्लिश में पूरे विश्व भर में प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी हमेशा यह सोचते थे कि मैं किस तरह से कर पाऊंगा यह प्रचार। और श्रील प्रभुपाद जी एट द एज ऑफ 70, उनके उम्र के 70वें साल भारत को छोड़कर अमेरिका जाते हैं। क्या लेकर पता है? चलिए, यदि हम आपको पूछे आप किसी देश जा रहे हो या किसी दूसरे गांव जा रहे हो, क्या लेके जाते हो? कोई 1-2 चीजें बताइए, क्या लेके जाते हैं? पैसा लेके जाते हैं सबसे पहले, पता नहीं गुड, पैसा। और क्या लेके जाएंगे? ठंडी के दिन चल रहे, अभी किधर जाना है कोरोना के बाद घूमने के लिए, बहुत दिन हुआ घर में बैठे हुए, क्या लेके जाएंगे? कपड़े लेके जाएंगे। और क्या लेके जाएंगे? कोई साथ में लेके जाएंगे, जो भी घर के सदस्य है ना। अकेले तो नहीं जाएंगे घूमने के लिए। और प्रभुपाद जी भी घूमने के लिए नहीं गए थे। तो प्रभुपाद जी हरि नाम का ताकत लेके जाते हैं। यहां से क्या लेके जाते हैं? क्या लेके जाते हैं? कुटली ताकत, हरि नाम, कुटली। हाँ, एक बार उसके लिए तालियां बजाओ, बहुत अच्छे से कर दे रहे हैं।
हमारे गोपाल फन स्कूल का स्टूडेंट है। तो प्रभुपाद जी देखिए, हर व्यक्ति जीवन भर कष्ट करता है, मेहनत करता है घर को स्टेबल बनाने के लिए, और ये सारा मेहनत करके वो रिटायरमेंट ले लेता है क्या करने के लिए? आराम करने के लिए। पर स्वामी प्रभुपाद पूरा जीवन में प्रयास किए कृष्ण का नाम का प्रचार हो, इसके लिए पूरा जीवन प्रयास किए। 1922 में जब प्रभुपाद जी, उससे पहले भी प्रभुपाद जी के इनके जो पिताजी है गौर मोहन डे, वो भी भगवान के शुद्ध भक्त। देखिए, 2 घर की हमने चर्चा की एक तरह से। पहला घर किसका था? इनके गुरु के गुरु का घर। हाँ, यह है स्वामी प्रभुपाद, इनके गुरु के घर, उनका घर का चर्चा किया। अभी इनके घर का चर्चा सुनिए। इनके पिताजी भी बहुत बड़े वैष्णव भक्त, बचपन से ही इन्हें भगवान के भक्ति की शिक्षा प्रदान की। करताल कैसे बजाने का, मृदंग कैसे बजाने का, बजाते समय भजन कैसे करने का, कृष्ण की सेवा कैसे करने की, भगवान के जो अर्चा विग्रह होते हैं मूर्ति, उनकी पूजा कैसे करनी है, उन्हें किस तरह से भोग अर्पण करना है, आप सिखाते कि नहीं अपने बच्चों को? जा रे बेटा तुलसीला दिवा लाओ, है ना। तो जब छोटे थे तब से ऐसे परवरिश हुई, तो आगे जाके इनके हृदय में भक्ति का जो बीज जो बचपन में लगाया था, वो एक पौधा बनकर धीरे धीरे वृक्ष बनता गया। और जब गुरु का आश्रय मिला तो स्वामी प्रभुपाद भक्ति में, जब व्यक्ति के हृदय में भक्ति जागृत होगी ना, तब उसे सहज लगेगा कि मैं किसी को दूं, सहज लगता है। तो उनके गुरु का इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रभुपाद जी उनके उम्र की कौन से साल? 70वें साल, जब लोग रिटायरमेंट लेकर सोते हैं घर में या टीवी देखेंगे, आराम करेंगे, उस उम्र में प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं। क्या करने के लिए? प्रचार करने के लिए। और वहाँ जाकर प्रभुपाद जी, ऐसा नहीं कि वहाँ पर उनका कोई तो था रिश्तेदार कि वेट कर रहा है, आइए, नहीं, कोई नहीं था। हम जाते समय पैसा लेंगे या एटलीस्ट ये देखेंगे कि वहाँ पर मेरे रहने की क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है। प्रभुपाद जी ने ये कुछ नहीं देखा, इतना ही देखा कि मेरे गुरु की इच्छा है कि हरे कृष्ण महामंत्र को पूरे विश्व में प्रसारित करना है। अभी कृष्ण की इच्छा हो तो कृष्ण व्यवस्था करेंगे, नहीं हो तो नहीं सही। पर उनकी दृढ़ श्रद्धा थी कि यदि हरे कृष्ण महामंत्र मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। तो प्रभुपाद जी उनके उम्र के 70वें साल अमेरिका जाते हैं। 1 साल वहां पर बहुत कष्ट करते हैं प्रचार करने का। वहां पर सारे लोग क्या बोलते इसे, दारू पीने वाले, मांसाहार करने वाले, नशापान, जुआ सट्टा, अवैध स्त्री संग, ऐसे चारों नियमों को ब्रेक करने वाले लोग, ऐसे लोग में जाके क्या बोलना है कि आप जो मांसाहार करते हो ना वो मत करो, आप जो नशापान करते हो ना वो मत करो। क्या करें? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। ये उन्हें सिखाना है। ऐसे जगह पर जाकर, आज तो भारत में कठिन है ये सब करना। भारत में किसी को बोले की रामायण वाचा तो बोलते आहे आमच्या घरी, आम्ही पोथीत बांधून ठेवलेले, रामनवमीला पूजा करतो, भगवद्गीता वाचा, आहे आमचे आजोबा करायचे, पारायण करायचे, आहे म्हणणार पण काढून नाही पाहणार। हे भारताची अवस्था। नाम जप करा, हो वेळच भेटत नाही। पूरे लॉकडाउन में इतना समय मिला, व्हाट्सएप के फेसबुक के मैसेज कम पड़ते थे लोगों को पढ़ने के लिए।
पर किसी ने गीता उठाकर पढ़ी नहीं। तो ऐसे रिस्पॉन्स मिलते हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका में जाके उनको बोल रहे कृष्ण भगवान है, जिन्हें ना कृष्ण पता है ना भगवान पता है। हम में से कितने लोग ऐसे जिन्हें बचपन से पता है कृष्ण भगवान, सबको पता है। देखो बच्चों को भी पता है, कृष्ण का नाम सबको पता है, लेकिन ऐसे जगत में जाकर जहां किसी को कृष्ण पता ही नहीं है, वहां पर प्रभुपाद जी ने उन्हें कृष्ण समझा दिया। और 1 साल के पश्चात उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, आप कहां पर आए हैं आप? कहां पर? हाँ, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में आए हैं। प्रभुपाद जी ने 1966 इस साल स्थापना की। और वहां से 12 साल में इतना प्रचार हुआ कि 108 मंदिर पूरे विश्व भर में, भारत में नहीं, केवल पूरे विश्व भर में कितने? 108। और आज की तारीख में 800 से अधिक मंदिर, कई गौशालाएं, कई गुरुकुल, कई फार्म कम्युनिटीज, कई सेंटर्स। हमारे औरंगाबाद में 3 युवा सेंटर, और यहाँ पर मंदिर का प्रोग्राम, N1 सिडको में मंदिर का प्रोग्राम, 5 तो इधर ही सेंटर है औरंगाबाद में। हाँ, तो इस तरह से पूरे विश्व भर में आज 800 से अधिक इस्कॉन के मंदिर हैं। आप किसी देश का नाम लीजिए, वहां पर मंदिर, किसी भी देश का। तो एक ने हाथ उठाया, पाकिस्तान, हम लोग उधर भी है। हर देश में प्रभुपाद जी ने घर बनाया है। क्या बनाया? हाँ, प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन की मंदिर यह वैकुंठ है, और ये ऐसा घर है जहां पर पूरी दुनिया एक हो सकती है। हमारा 4 BHK, 2 BHK, 3 BHK में 4 लोग ज्यादा आ गए, मेहमान, अतिथि, तिथि बोल के नहीं आने वाले, तो हम पूछते अतिथि कब जाओगे? हाँ, पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि तिथि अतिथि सबके लिए मेरे जो मंदिर है ये क्या है? बहुत बड़ा घर है। तो सही में यह बहुत बड़ा घर है, और यह जो घर है, इस घर में सुख, समृद्धि, खुशी, लाभ, सारी सुविधाएं है। इस घर की जो फाउंडेशन है, यह फाउंडेशन पत्थर, सीमेंट, लोहा, रेत से नहीं बनी है। आप यदि उन 2 घरों को देखोगे तो उस 2 घर का केंद्र क्या था? प्रभुपाद जी के घर का केंद्र क्या था? क्या सिखाया था प्रभुपाद जी को? कृष्ण भक्ति कैसी करनी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को उनके पिताजी ने क्या सिखाया था? कृष्ण भक्ति कैसी करनी है, उन्हें अर्पण किए बिना कुछ नहीं खाना है। तो जब ऐसा घर होता है जहां पर सिद्धांत हो कि भगवान केंद्र है, क्या हो? भगवान केंद्र हो, तो वो घर है। घर असते घरासारखे नकोत नुसत्या भिंती, तिथे असावा प्रेम जिवाळा नकोत नुसती नाती। एक हम मराठी में ऐसा कविता सुने थे, प्रेम, जिव्हाळा, ये जो मराठी शब्द है ना, यह शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द है। अभी ये सिर्फ हमें ऐसा पोएट्री में दिखेंगे, कविताओं में दिखेंगे, लेकिन जीवन में नहीं दिखेंगे। 2 बहुत ही अच्छे मित्र रहते हैं, बहुत अच्छे मित्र, इतने अच्छे मित्र हैं कि वो एक दूसरे को छोड़कर कभी नाश्ता भी नहीं किए।
यदि किसी ने बोल दिया कि आज मेरा खाने का इच्छा नहीं, तो दूसरा ही बोलता था मैं भी नहीं खाऊंगा। इतनी घनिष्ठ मित्रता, हर सुख में हर दुख में एक साथ। दोनों का हुनर फोटोग्राफी। मैत्री इतनी गहरी थी कि दोनों का पेशा क्या? फोटोग्राफी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रोग्राम में कोई अकेला गया है। जिधर करण उधर जिधर राम उधर श्याम। तो इतनी घनिष्ठ मित्रता उनकी कि हर जगह पर वो साथ में रहते। एक दिन क्या हुआ, एक मित्र ने कहा कि आज हमें इधर जाना है, लेकिन किसी कारणवश दूसरे मित्र ने कहा आज हम उधर नहीं जाएंगे। पहले मित्र ने बहुत निश्चय करके रखा था कि आज उधर ही जाना है, लेकिन पता नहीं क्यों दूसरा मित्र उधर जाना नहीं चाहता था। दोनों के बीच में क्या हुआ? थोड़ा सा अनबन हुआ। अरे नेहमी तू म्हणतोस तिथे मी येतो आणि आज उधर नहीं, आज इधर जाना है। दोनों के बीच में थोड़ा सा अनबन होता है। और जो पहला मित्र जो बोला कि नहीं, मैंने क्योंकि शब्द दिया है कि वहां पर मैं जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, तुझे आना है तो आने, है ना तो मत आ, ऐसा कह के वो पहला मित्र चला जाता है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अब तक कुछ समझाने होगा, पर यदि ये स्टोरी समझ में आ जाए तो इस कहानी, ये सत्र का लाभ हो जाएगा। तो वो मित्र चला जाता है अकेला। अभी ये अकेला बैठा हुआ है, पर ये अकेला बैठा हुआ मित्र यह सोच रहा है कि मैं क्यों ऐसा बोला उसे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी हम एक दूसरे से दूर थे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी वो अकेला किधर चला गया हो। जहां पर भी जाते हम साथ जाते, जो भी करते हम साथ करते। मैंने आज ऐसे क्यों कहा उसे, तुझे जाना है तू जा, मैं नहीं आऊंगा। और उसने भी ऐसा क्यों कहा, आना है तो आने तो मत आ, मैं जाऊंगा। तो यह जो दूसरा दोस्त है, यह मन में उसे बहुत तकलीफ हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, मैं जाना चाहता उसके साथ। तो मित्र फोन उठाता है और उसे कॉल करता है अपने मित्र को, यह कहने के लिए कि सॉरी माफ करना, मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। रुक, जहां पर भी रुक, मैं आता हूं, हम साथ में चलेंगे। ये मित्र इधर से फोन प्रयास कर रहा है, कॉल कर रहा है, उधर बेल जा रहा है, लेकिन उधर से कोई कॉल उठा नहीं रहा है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इतने कॉल किए, कॉल उठाए नहीं गए। अभी इसके मन में बहुत चिंता होने लगी, इतने साल की दोस्ती टूट तो नहीं जाएगी, इतना अच्छा मेरा दोस्त रूठ तो नहीं जाएगा। और थोड़ी देर में उस नंबर से कॉल आता है और ये बड़े ही उत्साह के साथ उठाता है, अरे कुठे, सॉरी यार मी येतो ना। तो उधर से हेलो इंस्पेक्टर डैश 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 बोल रहा हूँ। तो बोले सर मेरे दोस्त का फ़ोन है, ये क्या हुआ? आपके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है। हाथ से फ़ोन गिर जाता है। जहाँ पर भी हो जल्दी से आइए, बहुत सीरियस है इस हॉस्पिटल में। भागते भागते जाता है, पहुंचता है तब बोलते हैं डॉक्टर सॉरी ही इज नो मोर, माफ कीजिए वो नहीं रहे। अभी ये दोस्त माफी मांगना चाहता है, यार क्यों, मुझे माफ कर दे यार, मैंने ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन अभी बताइए ना, किसे माफी मांगेगा वो? इसलिए कहा जाता है उस दिन का राह मत देखो कि जिस दिन वो दूर चला जाएगा तब माफी मांगूंगा। एक सॉरी बोलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। कितने 5 लेटर तो है, SORRY, 2 अक्षर तो है सॉरी।
लेकिन यदि जीवन से चला जाए ना वो व्यक्ति, तो सॉरी बोलने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। तो घर जो है वो व्यक्ति से बनता है, ना कि दीवार से, झूमर से, फैन से, टीवी से। इससे घर नहीं बनता है। लेकिन जब ऐसे घर के केंद्र सिर्फ वो व्यक्ति है जो कभी ना कभी हमसे दूर होने वाले हैं, जो कभी ना कभी हमारी छोटी सी बात पर बुरा मानने वाले हैं, तो हमेशा वो घर अधूरा ही रहता है। इसीलिए यदि हमारे घर के केंद्र कृष्ण हो, जैसा श्रील प्रभुपाद जी के घर के केंद्र श्री कृष्ण थे, उनके गुरु के घर के केंद्र कृष्ण थे, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप यह यदि हमारे जीवन का केंद्र हो, वैयक्तिक, जब हम पूरा परिवार एक साथ है तो हमारा केंद्र कौन? भगवान। कौन? भगवान केंद्र। उन्हीं के लिए कार्य करना है। सोना है तो उन्हीं के लिए, जगना है तो उन्हीं के लिए, जो भी कार्य करना है, बिजनेस करना है या कहीं पर जॉब करते हो, पैसा कमाते हो, किसके लिए? तो यदि केंद्र भगवान हो और हमारे वैयक्तिक जीवन के केंद्र उनका नाम हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जो हमारा बिल्डिंग है ना, 4 BHK, 2 BHK, 3 BHK रो हाउस, वो क्या बनेगा? वो घर बनेगा। और ऐसे घर का केंद्र जब भगवान हो, उनका नाम हो, तो उस घर में सुख, खुशहाली, सारी चीजें आती है। तो हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि प्रयास कीजिए आपके घर का केंद्र कौन बने? भगवान बने। यदि हमारे घर का केंद्र भगवान हो तो सही में उस घर में त्या घराला घरपण येईल, मराठीत म्हटलं जातं। वो घर सही में घर बनेगा, नहीं तो केवल एक ईट पत्थर की बिल्डिंग, टीवी झूमर का एक स्टोर हाउस बन के रह जाएगा। तो आज के इस विशेष दिन पर हम भगवान से, हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से उनके जीवन का केंद्र भगवान का हरिनाम था, जिस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा संस्था स्थापन किया, इस्कॉन, आज विश्व भर में 800 से अधिक मंदिर है, लाखों करोड़ों भक्त हैं। ये सब का जो फाउंडेशन है ना, वो फाउंडेशन है हरिनाम। जब ये संस्था चालू हुई, प्रभुपाद जी कुछ नहीं करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे, और उनके कीर्तन को आकृष्ट होकर इतना बड़ा संस्था अभी आज ये स्थापन हुआ है। तो यदि हरे कृष्ण महामंत्र से इतना बड़ा संस्था स्थापन हो सकता है, तो क्या हमारा बिल्डिंग घर नहीं बन सकता? बनेगा कि नहीं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने 64 गौड़ीय मठ बनाए हरिनाम के बलबूते पर। हमारी पूरी गुरु शिष्य परंपरा हरिनाम पर आधारित है। ये इस्कॉन का पूरे जितने भी मंदिर है वो सब हरिनाम पर आधारित है। तो क्या हमारा घर, हमारी जो बिल्डिंग है, उसका फाउंडेशन हरिनाम हो, हमारे घर में जो लोग हैं, हमारे वैयक्तिक जीवन का आधार हरिनाम हो, भगवान का नाम हो, तो क्या हमारा जीवन सफल नहीं होगा? यदि इन्हें सफलता मिली है, संत तुकाराम कहते हैं कि तरले ते अनेक, अब तक इस नाम का सहारा लेकर बहुत लोग क्या हुए? इस भव संसार को पार कर गए। उनके ऊपर यदि हमारा श्रद्धा हो, आचार्यों के ऊपर यदि हमारा श्रद्धा हो, और उस श्रद्धा से यदि हम इस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का आश्रय लेकर यदि हम भगवान के इस हरि नाम को हमारे हृदय का केंद्र बनाएंगे, भगवान को हमारे घर का केंद्र बनाएंगे, तो जिस समस्याओं से आज हम गुजर रहे हैं
वो समस्या जल्दी हल हो जाएंगी। तो हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि कृपया जो भी भक्त कुछ माला का जप करते हो, या जिनको अभी तक पता नहीं जप क्या होता है, जप मतलब भगवान के नाम का स्मरण करना। जैसे अभी हमने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को बोलना है और उसे सिर्फ सुनना है, इसे कहा जाता है जप। इतना आसान है। यदि हम इसका अभी तो कोई भक्त अनुभव नहीं किए, शुरुआत नहीं किए, तो आज के इस विशेष दिन आप शुरुआत कर सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट दिन में जब भी समय मिले, केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके सुनने का प्रयास कीजिए। आपको सही में आनंद का अनुभव होगा। ऐसा कह के आज हमारी इस कथा को हम विराम देते हैं। आप सभी भक्तों से हम क्षमा में याचना करते, यदि हमारे बोलने में कुछ कठोरता हो आई हो, या हमारे बोलने से किसी का हृदय कुछ दुखा हो, या हमने बोलते समय कुछ गलती की हो, तो कृपया साराग्राही भाव से क्षमा कीजिए। और यदि कुछ अच्छा, यदि कुछ महत्वपूर्ण हम कुछ आपको दे पाए, तो इसका सारा श्रेय श्रील प्रभुपाद जी का है। उन्हीं के दया से हमें कुछ ज्ञान मिला है, उसे हम प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि आप हमें आशीर्वाद दें, जिससे कि हम यह जो हमारा सेवा है अच्छे से कर पाए। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।